नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से खबर आ रही है जहां पर जासूसी करने के आरोप में 2 युवक अरेस्ट किए गए हैं। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। धौलाना इलाके से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो एटीएस और हापुड़ पुलिस ने दोनों को दबोचा है। दोनों के मोबाइल से मिली अहम जानकारी, धार्मिक स्थलों की फोटो और राष्ट्र विरोधी चैट मिले हैं। तो दिल्ली और नोएडा के मंदिरों की लोकेशन भेजी गई थी। मेट्रो स्टेशन से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें भी भेजी थी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ऑनलाइन बातचीत ये करते थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए जासूसी का इन पर आरोप है। तो मेरठ के जेई का रहने वाला है अजीत राजपूत, वहीं पिपलेहड़ा गांव का रहने वाला है आरोपी अजीम राणा। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जासूसी करने के आरोप में 2 युवक को हापुड़ से अरेस्ट किया गया। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। तो धौलाना इलाके से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस और हापुड़ पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। अब देखिए कहां से इनके तार जुड़े हैं ये भी जरा समझ लेते हैं। जासूसी करने के आरोप में इन दोनों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है। हापुड़ से पाकिस्तान के लिए जासूसी ये करते थे, इस तरह की जानकारी आ रही है। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से इनके रिश्ते थे। तो एटीएस और हापुड़ पुलिस को दोनों ने दबोचा है। धौलाना इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो दोनों के मोबाइल से अहम जानकारियां हाथ लगी है। धार्मिक स्थलों की फोटो और राष्ट्र विरोधी चैट इनके मोबाइल से हाथ लगी है। दिल्ली नोएडा के मंदिरों की लोकेशन भी भेजी गई। मेट्रो स्टेशन से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें भी इनकी तरफ से पाकिस्तान में साझा की गई थी। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान से इनका कनेक्शन सामने निकल कर आया। अब हर एक कनेक्शन की तलाश यहां पर की जाएगी। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों शख्स हिरासत में लिए गए हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और कि दोनों अभियुक्त भारत राष्ट्र के सुरक्षा और हितों के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की फोटो, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली और उससे सटे हुए सनातन मंदिर की फ़ोटो, आसपास की कॉलोनी की फ़ोटो, साथ ही साथ बिसरख में जो प्राचीन रावण मंदिर है उसकी भी फ़ोटो लेने का प्रयास इन्होंने किया था। शहजाद भट्टी गैंगस्टर है पाकिस्तान का, उसको इन्होंने सेंड किया था यहाँ से और इससे इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। क्या मंदिरों को दहलाने की साजिश थी? क्या ये मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, वहां पर किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी? हर एक एंगल से एटीएस अब इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, जांच पड़ताल करेगी और इन लोगों से जब पूछताछ की जाएगी तो किस तरह से ये नेटवर्क संचालित किया जाता रहा, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है और कहां-कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, ये तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा। फिलहाल बड़ी कामयाबी एटीएस और हापुड़ पुलिस के हाथ लगी है। ये दोनों को हिरासत में लिया गया है। धौलाना से इनकी गिरफ्तारी हुई और मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां मिली है कि किस तरह से धार्मिक स्थलों की फोटो को ये साझा करते थे। राष्ट्र विरोधी चैट भी इनके मोबाइल से मिली है। मंदिरों की लोकेशन भी भेजी गई है। नोएडा और दिल्ली के ये मंदिर है। मेट्रो स्टेशन से जुड़ी जानकारियां भी इनकी तरफ से साझा की गई। जानकारी आ रही है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पाकिस्तान से जिस तरह से ये ऑपरेट किया जा रहा था नेटवर्क, उससे ये जुड़े हुए थे और बातचीत उसी के जरिए की जाती थी ताकि किसी भी तरह की डिटेल पुलिस तक ना पहुंच सके। लेकिन इन दोनों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, इनको धर दबोचा गया है। अब इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, कहां कहां ये एक्टिव थे और कौन कौन इसमें शामिल है। हर एक परत दर परत, हर एक जानकारियां पुलिस प्रशासन, एटीएस की टीम यहां पर हासिल करती हुई नजर आएगी। इनसे पूछताछ जारी है। तो कैमरे लगाए गए थे, जासूसी किस तरह से की जा रही थी, इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। किस तरह से लगातार जहां बॉर्डर्स पर घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है, भारतीय सेना वहां पर नाकाम करती हुई कोशिशें नजर आ रही है। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हापुड़ में पाकिस्तान से कनेक्शन
के आरोप में इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। मेरे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, इन दोनों के बारे में क्या जानकारी आ रही है? क्या हापुड़ के ये रहने वाले हैं या कहीं और से हापुड़ पहुंचे हैं? क्या अहम सुराग? देखिए स्वाति, ये दोनों लोग मेरठ और हापुड़ के रहने वाले हैं। जो अजीत है वो दोलाना इलाके का रहने वाला है और जो अजीम राणा है वो दोलाना का रहने वाला है और अजीत राजपूत मेरठ के जी इलाके का रहने वाला है। दोनों को कई दिन से एटीएस अपने रडार पर ली हुई थी और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनकी जानकारी की गई है उसके बाद पता चला है कि पाकिस्तानी जो गैंगस्टर था शहजाद भट्टी, उसके लिए ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बातचीत करते थे और वीडियो कॉल के जरिए अक्सर बातचीत करते थे। इनके फोन से मोबाइल जो इनके चेक किए गए तो दिल्ली नोएडा के कई ऐसे मंदिर थे जहां पर विशेष पूजाएं होती थी, वहां की लोकेशन इन्होंने पाकिस्तान को शेयर की है। और उसके अलावा इन्होंने कई मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनकी लोकेशन भी पाकिस्तान को शेयर की है। कई धार्मिक स्थानों के भी फोटो और राष्ट्र विरोधी चैट इनके मोबाइल से बरामद की गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिला था उसके बाद से लगातार पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पूछताछ अभी जारी है, लेकिन अभी जिस तरीके से गिरफ्तार ये लोग किए गए हैं, हालांकि इनका आपस में सियासी कनेक्शन भी पुलिस देख रही है। कहीं इनका कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है कि कहीं इनके नेटवर्क में कुछ और लोग भी काम करते होंगे। तो निश्चित तौर पर मेरठ और हापुड़ में पुलिस अलर्ट है और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये नेटवर्क के तार कहां जुड़े हैं, इसको लेकर जानकारियां तलाशने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हरीश बने रहिए, इस बीच हम बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तानी नंबर पर भेजी गई हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन का वीडियो और फोटोग्राफ्स भी शेयर किए गए हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान से हो रही थी जासूसी की फंडिंग, तो हवाला के जरिए पहुंचाई जा रही थी रकम। आरोपियों के बैंक खातों से मिली कई ट्रांजैक्शंस की डिटेल। तो पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपियों के मोबाइल से वीडियोस मिली हैं। देश के सभी कैंट इलाके में रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगाने की भी साजिश इनकी तरफ से की गई थी। तो दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर लगा मिला कैमरा, ये जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों की निशानदेही पर जांच एजेंसियों ने कैमरा बरामद किया है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कैमरा लगाने का भी इनका प्लान था। तो संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तो सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फंडिंग के जरिए सुहेल और इरम भारत में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ रहे थे और उनके निशाने पर बेरोजगार युवक थे। इन युवकों को वो चंद पैसे का लालच देकर सुरक्षा बलों के ठिकानों और देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की फोटोग्राफ्स और वीडियो बनवाते थे। बताया गया है कि युवाओं को फोटो के लिए 500 और वीडियो बनाकर लाने के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे और बेहद गोपनीय काम को पूरा करने वाले युवकों को ये रकम बढ़ाकर दी जाती थी। सरफराज उर्फ सरदार की ओर से दी गई ट्रेनिंग के मुताबिक युवक कान पर फोन लगाकर अनजान की तरह सुरक्षित स्थलों पर पहुंचते थे, घूमते थे, कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लाते थे और संदिग्धों के मोबाइल में जांच एजेंसियों को कई अहम वीडियोस मिले हैं और फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी हासिल करने के बाद पाकिस्तान को यह साझा की जाती थी और आतंकी हमले करने की प्लानिंग रची जा रही थी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल जांच एजेंसियां संदिग्धों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी तलाश रही हैं, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सूचना संकलन के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फोटो वीडियो लेकर के अन्य नंबरों पर भेजी जा रही है। इसी सूचना के क्रम में कार्य करते हुए कौशाम्बी पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल फोन व पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि इन लोगों को सुहेल नामक व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसों का लालच देकर के पैसे के एवज में इनसे यह कार्य करवाया जाता। तो देखिए किस तरह से लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के कई सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस, इनमें से कई लोगों के मोबाइल में बरामद हुए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी जिनमें इनकी संलिप्तता
पाई गई है और यही वजह है कि इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और किस तरह से ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था, इससे संबंधित जानकारियां हासिल की जाएगी। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तो देखिए किस तरह से ये प्लानिंग रची जा रही थी, कौन कुछ इसके पीछे शामिल था और क्या षड्यंत्र था, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीश तो जुड़े हुए हैं, अतुल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, और एलन राव साहब जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं। राव साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। मैं सबसे पहले अतुल आपके पास भी आ जाती हूँ और जरा समझ लेती हूँ कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। परत दर परत अब इस पूरे नेटवर्क की खुल रही है। असल में स्वाति, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान ने अपना ध्यान कश्मीर से पूरी तरीके से हटाकर वेस्ट यूपी पर केंद्रित कर दिया है। अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें, कुछ घटनाओं को देखें, तो ये से साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक परस्तों की नज़र सीधे तौर पर वेस्ट यूपी के उन बेरोजगार युवाओं पर है जिनके पास कोई काम नहीं है और आसानी से उनको कट्टरता के नाम पर, चूंकि ये जो युवक हैं उनकी नज़र में समुदाय विशेष के ही होते हैं, जिन्हें वो आसानी से कट्टरता के नाम पर अपनी ओर बरगला लेते हैं। और यही सब इस केस में देखने को मिला है। जिन जगहों पर ये सीसीटीवी लगाए गए उनमें से आप महत्वपूर्ण स्थानों को समझिए। देखिए, जहां पानीपत में और सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर ये कैमरे लगाए गए हैं, वहां से ये साफ तौर पर हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से कहीं भी सेना का अगर कोई डिप्लॉयमेंट होता है तो चाहे वो दिल्ली आए या पूर्वोत्तर के किसी राज्य में जाए या दक्षिण में जाए, तो वहीं से होके गुजरती है। इसका मतलब है सीधे तौर पर पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया कि कश्मीर के मामले में वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब ऐसे में कश्मीर से ध्यान हटा के, चूंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद सबको पता चल गया कि जितने भी आतंक परस्त लोग हैं वो पाकिस्तान की ही गोद में पलते हैं। और ये सीधे तौर पे ये समझ आ गया कि कश्मीर में जो लोग हैं उनको वो आसानी से अपना शिकार बना लेता है। तो जब सुरक्षा एजेंसियों ने, स्वाति, वहां ध्यान देना अधिक सुचारू किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो ये आतंक परस्त लोग हैं, आतंक के पनाहगार लोग हैं, उन्होंने वेस्ट यूपी में ये सब रच दिया। दो घटनाएं आपको बताता हूं। ये जो घटना हुई, पहली गिरफ्तारी, इसमें पहला जो खुलासा हुआ गाजियाबाद पुलिस की, मैं बधाई देता हूं। 14 तारीख को 6 लोग गिरफ्तार किए गए। उन पे भी यही आरोप था, हालांकि वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई, उसमें एक जांच अधिकारी हैं एसीपी, उन्होंने जब पूछताछ के बाद मीडिया को ये बताया तो कहा कि ये सब लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरफोर्स के बेसिस और अन्य ऐसी जगह जो संवेदनशील हैं, उनके फोटो मंगवाए जाते थे। जब पूछताछ हुई उसके ठीक अगले दिन यानी 15 तारीख को ये 6 लोग फिर से गिरफ्तार हुए। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो परतें खुली, उससे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया। स्वाति, बिल्कुल, देखिए, और लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। राव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से संचालित हो रहा था। एटीएस लगातार अब इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से ये नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा था, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें भी इनके मोबाइल से जो लोग हिरासत पे लिए गए हैं बरामद की गई है। क्या ये भी लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उनसे भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, और क्योंकि राजधानी से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद का, तो उसे दहलाने की एक बड़ी कोशिश नाकाम की गई है? स्वाति जी नमस्कार। और मैं समझता हूं कि ये यूपी पुलिस की गाजियाबाद पुलिस ने और एटीएस ने मिलकर बहुत बड़ा एक ऐसा काम किया है जो बहुत बड़े आई थिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने में कामयाबी मिली है। आपने पीछे देखा होगा जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तब कितना नज़दीकी फरीदाबाद में कितना एक्सप्लोसिव मिला था। तो अभी जो पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं, जो टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका टारगेट दिल्ली पर्टिकुलर ना होकर दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में ज़्यादा उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे अतुल जी ने सही बताया है कि ये ऐसे यूथ को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि देखिए धर्म के नाम पर तुम करोगे तो तुम शहीद भी होगे तो आपको जन्नत में जाएंगे। इस प्रकार से उन लोगों को कहकर फिर वो बेरोजगार लोगों को टैप करते हैं, उनको पैसे
के लालच देकर ये सब काम कराते हैं। जी। मैं समझता हूँ कि अभी जो जितने लोग पकड़े गए हैं उनको इंटेरोगेशन ठीक ये सब करेंगे, डिटेल में इंटेरोगेशन होगी, सभी की अलग अलग जांच होगी, उनके मोबाइल फोन को खंगाला जाएगा, उनके कॉल डिटेल्स को, उनके फोटोग्राफ्स को, उनके जो वीडियोग्राफ जो व्हाट्सएप मैसेज है उन सबको खंगाला जाएगा और उसके बाद और ज़्यादा सबूत, इसमें कंक्रीट सबूत मिलने के अच्छे चांस है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा, इनके अलावा और कौन कहाँ कहाँ क्या क्या प्लानिंग चल रही है, ये भी मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा इसमें जानकारी हासिल होगी। और इसमें अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो और RNAW के ऑफिसर्स भी इसमें मैं समझता हूँ ज्वाइंट इंटरोगेशन करेंगे तो और ज़्यादा इसमें फ़ायदा, इंफॉर्मेशन लेने में फ़ायदा मिलेगा और इसकी डिटेल इंटरोगेशन के बाद और ज़्यादा इसमें कामयाबी मिलने की मुझे उम्मीद है और लोग भी पकड़े जाएंगे। और ये बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर इसे कहते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने का एक बहुत बड़ा कुछ बड़ा एक्टिविटीज होने से पहले ही उसको रोक लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और देखिए, पाकिस्तान से ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था और इसी को लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे। राव साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अतुल, मैं आपके पास आऊंगी और आप कह रहे थे कि किस तरह से शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान से वो ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान का रहने वाला है, वो इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। जरा शहजाद भट्टी के बारे में अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दें। असल में स्वाति, जो ये शहजाद भट्टी है ये पाकिस्तान का मशहूर गैंगस्टर है और कई बार इस पर ये आरोप लगे हैं कि कभी ये जैश के करीब रहता था। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे जो घटनाक्रम निकल के आए जहां पे सेना पे हमले किए गए, सेना के जवानों पे हमले किए गए, या फिर अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश हो, या फिर हवाला के पैसे को, हथियारों को सीमा पार से यहाँ पर आतंक के लिए इस्तेमाल कराने के लिए भेजना हो, इन सब में शहजाद भट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और इसी को लेके जब इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, बाहर से दबाव बने, तो पाकिस्तान ने इसको गैंगस्टर करार जरूर दे दिया, लेकिन आज भी ये पाकिस्तान का सबसे लाडला है। और अभी हरीश हमारे साथ जुड़े थे। असल में हापुड़ या फिर पश्चिमी यूपी के कई ऐसे जिले अब सीधे तौर पे स्वाति जो पाकिस्तानी आतंकी हैं या जो आतंक के आका हैं उनके निशाने पर इसलिए हैं कि अभी राव साहब भी बता रहे थे, जो एक ये किताबी वाला ज्ञान दिया जाता है ना, तो वो बड़े अच्छे से बरगलाने में काम आ जाता है कि अगर आप इस काम में करते हुए शहीद हो गए तो खुदा को प्यारे हो जाओगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अतुल ये कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश इनका किया गया और उसके झांसे में ये लोग आ भी गए। राव साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूं। और लेकिन ये जिस तरह से सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारी अहम जगह जिन पर इन लोगों ने बाकायदा कैमरे लगाए, तो इन कैमरों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्पाई जो कैमरे हैं लोगों ने लगा भी लिए और किसी की नजर में नहीं पड़े। देखिए जो ये कैमरे लगाने का स्वाति जी इनका पर्पज है वो सिर्फ ये है कि उनको ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो कैमरे के लगाने के बाद उनके पास कोई कंट्रोल रूम होगा, जिसमें कंट्रोल रूम का मतलब जो उसमें DVR में उसमें सारी बातें कैद हो जाएंगी और वो सारी बातें फिर वो टाइम टू टाइम वो उनको जो पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि यहाँ के जैसे आपने दिल्ली का वहाँ के अम्बाला कैंट की बताए, आपने पानीपत के बताए और कई स्टेशंस में जो कैमरे लगाने की बात की है, तो उनका मेन मकसद ये हो सकता है कि वहां पर ये देखें कि कितने बजे कौन सी ज्यादा भीड़ रहती है, कहां पर कौन सी ट्रेन ऐसे आती है। तो हो सकता है वो ट्रेन में ब्लास्ट करने की बात कर रहे हो, तो ये सारी प्लानिंग का एक हिस्सा है वो वीडियो लगाने का जो पर्पज है ये। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी जानकारी अभी जो अरेस्टेड पर्सन से मिली है उनसे और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी और इनके फर्दर प्लानिंग क्या है। नॉट ओनली CCTV कैमरा जो स्पाई कैमरा लगाने की बात है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे हवाला ट्रांजैक्शन कैसे इनके पास आया, कौन कौन हवाला के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेररिज्म को अगर इसकी कमर तोड़नी है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल जो लाइन है, फाइनेंशियल जो ट्रेल है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पैसा इनको नहीं मिलेगा कहीं से तो ये जो इनको लालच देकर इनको ये जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के लिए या इसकी पूरी प्लानिंग करवाते हैं या इनकी सर्वे करवाते हैं यहाँ जाकर अलग अलग, जैसे हिंडन एयरवेज की इनको रैकी कराने की बात की है। ये सारी बातें पैसा अगर नहीं मिलेगा तो उसको रुक जाएंगी। तो इसलिए उसकी जो फाइनेंशियल ट्रेल है, जो हवाला ऑपरेटर्स है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। और इनके साथ कौन कौन आदमी हैं, कब से जुड़े हुए हैं, इनका पूरा हिस्ट्री, पूरा खुलासा
ये सारा किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यूपी पुलिस की एसटीएफ और दूसरी जो पुलिस लगी हुई है इसमें आईबी की और ज्यादा मदद से इसमें और ज्यादा अच्छे खुलासे होने की कोशिश है। राव और जो साहब पाकिस्तान के जितने भी आका बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज करने के लिए हमारी एमईए और एमएचए के थ्रू पाकिस्तान को भी ये खबर दी जाएगी कि कैसे ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध चल रहा है और यहाँ पर ये राव साहब एक छोटा सा सवाल हमारे सहयोगी अतुल भी आपसे करना चाहते हैं। अतुल, राव साहब, मैं आपको और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को पहले से इस केस की क्रोनोलॉजी समझाता हूं। दरअसल ये जो पूरी हिस्ट्री है, अब इसमें एनआईए आईबी दोनों ही इन्वॉल्व हैं। यूपी एटीएस और एनआईए ने कल गाजियाबाद जाकर सभी 12 जो पहले 6 पकड़े गए और बाद में 6 पकड़े गए, सभी 12 जो ये जासूस हैं इनका आमना सामना कराया, जिसके बाद इनकी ही सह पर 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे 3 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और 2 लोग अभी भी हिरासत में हैं जिनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पुलिस पूछताछ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आई वो ये खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह के वीडियो या फुटेज को मांगने की डिमांड की गई तो वो है हिंडन एयरवेज। अतुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। राव साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शॉर्ट में जवाब दे सर। जी जी बिल्कुल, अतुल जी ने जो बताया है वो बिल्कुल यही है, मोडस ऑपरेंडी होती है और वो चाहते हैं कि यहाँ की एक्टिविटीज को ज्यादा क्लोजली देखा जाए। जैसे इंडियन का है तो उनको हो सकता है एयरबेस पे को अटैक करने का उनका प्लान हो, उनके आर्मी को वो दे देंगे और इस प्रकार से ये जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है वहां पर तो पाकिस्तान में उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, कौन सी चीज की कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये एनआईए का भी एक बड़ा अहम रोल रहेगा इसमें, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारे देश में जितने टेररिज्म के केसेस होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग होते हैं उनके बारे में ज्यादा उनको इंटरोगेशन करने का उनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और उनसे ज्यादा और कनेक्टेड जानकारी उनको मिल सकती है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा खुफिया जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए। उस नेटवर्क के तार कहाँ तक जुड़े हैं इस पर अब पूरी परत दर परत खुलेगी। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरह से ये नेटवर्क संचालित हो रहा था, हर एक कड़ी को खंगालने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से और एटीएस की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।